गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न गुरुजी, रहिए। मैं आज लखनऊ से आया हूँ। संतोष कुमार यादव, पिता हमारे आजमगढ़ से आए हैं। डीएनए में हम कुल 5 लोग हैं। खुश हो गुरुजी, बेटा। अनुभव तो वीडियो से मैंने बहुत लिया, महीनों से, काफ़ी दिनों से ले रहा हूँ और मन था, व्यस्तता में चूँकि वकालत करता हूँ मैं आ नहीं पा रहा था। अच्छा, लेकिन पिताजी हमारे इस विचार के हैं कि वो बड़ा डॉक्टर, हॉस्पिटल बड़ा, डिग्री डॉक्टर की, अदरवाइज वो संतुष्ट नहीं होते। सही और बात। इनका इलाज मेदांता से हम लोग करा रहे हैं, लेकिन दिक्कतें बीच बीच में आती हैं, तो मैं उनकी वजह से अपना सारा व्यस्त कार्यक्रम हमने बदला। हमारा हाई कोर्ट में चुनाव भी चल रहा है, वो भी छोड़ा कि पिताजी की अगर संतुष्टि हो जाए तो मेरे लिए, मैं तो अंदर से एकदम संतुष्ट हूँ, मुझे कोई आध्यात्मिक असंतुष्टि नहीं है। ठीक रोग बात भी है। जो था काफ़ी आराम दिख रहा है। और जो कुछ है अभी स्मृति में एक चीज़ रहती है कि अगर मैं बहुत अच्छा तैयारी करके अगर जाता हूँ किसी केस में बहस करने, बहुत अच्छा मुकदमा भी होता है, तो एक स्मृति ये बनी रहती है कि जज साहब कहीं ये ना कर दें, टाल न दें, नहीं होगा, ऐसा मौके ये तो वो नेगेटिविटी बना रहती रहता है, मौके पर चीज़ों को भूल भी जाते हैं, है। जी बाद में याद आती है। जी, हाँ, तुरंत आइंस्टाइन, तुरंत क्या जवाब देना है, वो इस अब ऐसा नहीं चीज़ें थोड़ी होगा। सी। और धारा प्रवाह बहस में भी अक्सर खास करके हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं हाँ, लखनऊ हाई कोर्ट में, तो हाँ। उसमें भी फ्लुएंसी रुकती है। तो भोलेनाथ जी से, गुरु जी से मेरी कृपा कि मेरा एक सपना है, मैं एक चुनाव भी लड़ रहा हूँ और 2 बार, पिछली बार मैं हारा था, उसमें भी डर बना रहता है कि बहुत अच्छा है, प्रत्याशी पे, पर्सनालिटी पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन वोट देते समय लगता है कि हार जाएंगे क्या। तो ऐसा ही ये था गुरुजी, बेटा। और मेरा एक सपना करियर का है कि हाई कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ। उसके लिए मैं गांव से, आजमगढ़ से, पिताजी ने बड़ी मेहनत करके हमको यहाँ भेजा है। सही तो बात। भोलेनाथ के आशीर्वाद मुझे मिले, माँ का बिल्कुल बेटा, आशीर्वाद खूब मिले, मेहनत आपकी करिए, गाइडलाइंस खूब मिले। नाम कमाइए और आगे बढ़िए। दरबार तो आपके साथ है ही, है ना। देखिए, ये जो जी गोल घेरे के जी अंदर है, ये पिताजी के कष्ट थे जो नष्ट हुए। अच्छा, आपके सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे, मस्तिष्क में घाव बन रहा था, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द होना, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, लीवर में, मुंह में, लंग्स में और गॉल ब्लैडर में। ये सब आपकी हैं। जी गुरु जी, हमारी। किडनी में सूजन हो रही थी, किडनी में कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सड़न हो रही थी और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे। किस चीज़ का इनका इलाज चल रहा था? ये फेफड़े में गुरुजी, इनके सांस फूलती है और कफ बहुत बनता है। अब इनसे कहो गहरी गहरी सांस लें, छोड़े, फेफड़ा का देखें कोई कष्ट है। सांस लीजिए, छोड़िए। गुरुजी कुछ सुनने में आसानी कर देते तो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत आधा अधूरा सुनते हैं। अभी क्या ऊपर है लिखा है, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ, सबसे ऊपर है लिखा है इनका। अब लेकिन समझ पा रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा सुन पा रहे हैं और सुनकर पूरा समझ पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। दूसरा, इनके फेफड़े में कैंसर की स्मृतियाँ थी, कान में इनके पस पड़ा हुआ था, अंदर पस इनके कान में, बावजूद उसके भी ये बात को अब पूरा ठीक से सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बताइए, कुछ कहना है? बाबा, आपका नाम सुन के आजमगढ़ से आया हूँ और सन 2019 वो सांस फूलती है और कफ जो गिरती लचीली और ज़्यादा गिरती है। अब तो वो आपका नाम ये लड़का बताया, तो हमने कहा भैया दर्शन करा तो आपके नाम को लेके हम आए
और एक चीज़ और है साहब, रात को जो मर गए हैं लोग वो सब दिखाई मैं देते बहुत थे। देखता हूँ। अच्छा, अब वो नहीं दूसरी- दिखाई देंगे। और गए। आज रात को नींद नहीं आई, वो अब आवाज से खूब घबराहट सोएंगे। आज होती है। आपका संकल्प अभी पूरा हुआ है मेरे समक्ष। अब आप जैसे उठ बैठ के देखिए, आप कितना अच्छा आपका घुटना कमर सब हो गया। बैठिए ज़मीन में, बैठ के उठिए, करिए। अब ये ठीक से बात को सुन पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं। बैठिए उठिए, आप करिए। आप जमीन में बैठें, आप पुराना भूल जाइए। बैठिए, बैठिए और खड़े भी हो जाएंगे। खड़े होइए। ना आप बैठ पाते थे ना खड़े हो पाते थे। अब बच्चों की तरह बन गए हैं, ऐसे हो गए हैं जैसे बच्चे। बाबा बैठ नहीं पाता। अरे ये खूब बैठिए, पलथी लगाइए अब। अब खूब बैठ के पलथी लगाइए, फिर उठिए बैठ के। कान में आवाज आती है, आपकी बात नहीं सुन पाता। हाँ। एक मशीन लिया था तो अब उससे मशीन कुछ की आवश्यकता आवाज नहीं है। सुन जाती। इनको बेटा लेपन एक तो कराना है ना। आजम का साया। हाँ हाँ, अब बढ़िया है, बाबा की शरण में आ गए हैं तो मजे मजे हैं। जी बाबा ऐसा कर दीजिए, अभी वीडियो देखें, कुछ समय इनका अच्छा लगेगा। अब बहुत सुन पा रहे हैं तो शिव सब। भक्त अब ये तो बहुत हैं। अब तो भोलेनाथ बेटा के सुन अलावा पा कोई रहे हैं, नंबर ठीक से पूरी बात समझ पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। कर बच्चों की तरह बन गए। वही तो कह रहे हैं, बैठे जमीन में बैठ नहीं पाते थे, बैठे पलथी लगाए, खड़े हो, देखो बच्चे की तरह बन गए अभी बिल्कुल। किडनी सब डैमेज हुई काफ़ी बुरी तरह से। कानों में चूँकि पस भरा हुआ था, अभी ख़त्म हो जाएगा। लेपन करिएगा। अच्छा, खुश है, प्रसन्न है। जी गुरु जी, मेरी डकार की समस्या जो अब नहीं है बेटा, गंदगी निकलेगी केवल तब तक रहेगी। लेपन जरूर करिएगा। अच्छा, सिर में और नाभि पर जरूर करिएगा। ठीक है, खुश रहो। आप आई बेटा इनकी। बाबा से शिव जी से जोड़ दीजिए, माता जी से जोड़ दीजिए। अब तो जुड़े हो तो बाबा से जुड़े हो, बस संकल्प किया और आगे बढ़ो हमेशा जीवन में। परम पूज्य प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए बेटा। ये आपके बेटा तमाम कष्ट थे, सब दरबार ने नष्ट किए। उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई जड़ से। चेस्ट में भारीपन रहना, सिर में दर्द होना, कंधों में दर्द और चुभन होना, मासिक अनियमित रहना, ओवरी में पस भर रहा था, घबराहट बेचैनी की स्मृतियां थी, गुदाद्वार में सूजन और घाव बन रहा था, असाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होना और क्यूपेनिया था, यूरिन में इन्फेक्शन, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, गंदे सपने आते थे, गंदे स्पंदन होता था, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था, गर्भाशय लटक रहा था, एसिडिटी होना, पेट में दर्द होना, लीवर में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी ब्रेस्ट में, लंग्स में, गॉल ब्लैडर में, ओवरी में और यूट्रस में। ऐसे यूट्रस खराब हो रहा था, ओवरी खराब हो रही थी सब। यूट्रस कैंसरस होते जा रहा था, ओवरी में सड़न हो रही थी, फिलिपियन ट्यूब में पस भर रहा था, पीसीओडी की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और दर्द और चुभन होती थी। अब ठीक है, कल एक महाहवन करिएगा आप लोग। उस महाहवन में आप रहेंगी, आपकी छोटी वाली बच्ची गोद में है जो बच्चा ये रहेगा, और आपके ससुर जी रहेंगे। हैं, 3 लोगों का संकल्प लेके महाहवन होगा। ठीक है, ऐसे करिएगा। खुश रहिए।